हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग आज से क्लास 10th की आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में आज के पहले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसको किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम लोग ने देखा कि ए, बी, क्यू और आर ये चार टर्म आ रहे हैं इसके फॉर्मूले में। तो पहले जान लें कि ये चारों टर्म हैं क्या। तो ए जो है इसको डिविडेंड हम लोग कहते हैं, बी को डिवीज़र, क्यू को कोशेंट और आर को रिमाइंडर। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि ये चारों चीज़ें इस फॉर्मूले के थ्रू किस तरीके से रिलेट की जा सकती हैं। तो इन चारों टर्म्स का ये नाम जानने के बाद हम लोग को ये कन्फ्यूजन हो सकती है कई बार कि इसमें किसको डिविडेंड कहेंगे, डिवीज़र किसको कहेंगे, क्वोशंट किसको कहेंगे और रिमाइंडर किसको कहेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही सबसे आसान तरीका है कि एक एग्जांपल छोटा सा लेंगे जिसमें हम लोग एक नंबर चूज़ करेंगे 100, लाइक जैसे कि 117, जिसको डिवाइड करेंगे 14 से, और उसके इसमें देखेंगे कि क्या क्वोशंट आता है हमारा, क्या रिमाइंडर आता है और किसको हम लोग डिवीज़र कहेंगे और किसको डिविडेंड कहेंगे। तो जैसा कि हम लोग सामने देख सकते हैं एग्जाम्पल में, हम लोग ने 117 नंबर को 14 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जब हम लोग ने 14 से डिवाइड किया तो 14 हम लोग जानते हैं 14 8 टाइम्स होता है 112। तो 112 यहाँ से जब 117 से हम लोग माइनस करेंगे, जो नॉर्मल डिवीजन जैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो इससे नीचे बचता है 5। तो यहाँ जो 5 बच रहा है, यहाँ 5 को हम लोग कहेंगे रिमाइंडर या फिर मतलब शॉर्ट में आर, और 8 जो यहाँ बच रहा है वो है क्वोशंट मतलब क्यू। 14 को हम लोग यहाँ कहेंगे, क्या कहेंगे, डिवीज़र, क्योंकि डिवीज़र मतलब डिवाइड कर रहे हैं किसी क्वांटिटी को, तो इसलिए इसको डिवीज़र कहेंगे, जो कि हम लोग ने यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट किया है। और 117 इसको कहेंगे हम लोग यहाँ पे डिविडेंड। डिविडेंड इसलिए क्योंकि ये जो नंबर है 117 ये डिवाइड हो रहा है एक नंबर से, डिवीज़र से, मतलब 14 से डिवाइड हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं सामने भी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में अगर हम लोग इन सब की वैल्यू पुट करें, जैसे a की वैल्यू 117, b की वैल्यू 14, q की वैल्यू 8 और r की वैल्यू 5, तो हम लोग को अगर मल्टीप्लाई करेंगे b और q को और उसमें अगर r को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को आसानी से 117 पे हम लोग का गोल आ जा रहा है, जब मतलब आंसर हमारा आ जा रहा है। इसका मतलब कि इस नंबर के लिए हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वेरीफाई हो गया है बड़े ही आराम से। तो यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल छोटा सा देखेंगे जिसमें हम लोग तो एक थोड़ा सा लार्ज क्वांटिटी लेंगे, जैसे 1768, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 14 से, और यहाँ पे हम लोग एक कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फ्रेंस भी निकालेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से रिमाइंडर को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने इस एग्जाम्पल में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डिवाइड करेंगे 1768 को 14 से नॉर्मली जैसे जिस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, और ऑब्टेन करेंगे क्वोशंट और रिमाइंडर इसका क्या आएगा इस केस में। तो हम लोग जब 1768 नंबर को, जो कि हम लोग ने एग्जांपल लिया है, उसको 14 से जब हम लोग ने डिवाइड किया तो हम लोग को क्वेश्चन में मिला 126 और रिमाइंडर में मिला 4, जो कि हम लोग ने क्लियरली यहाँ पे बी, क्यू, ए और आर के हेल्प से रिप्रेजेंट किया है कि किसको क्या कहते हैं। अब हम लोग एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फ्रेंस देखेंगे कि इनको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम लोग यहाँ से यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम को फिर से वेरीफाई करेंगे, और एक छोटा सा और एग्जांपल इसमें इसी में देखेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है रिमाइंडर का। यहाँ पे हम लोग ने जो रिज़ल्ट अभी हम लोग ने ऑब्टेन किया है उसको एज पर यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम के हिसाब से हम लोग ने लिख दिया है कि 1768 को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 14 को क्वोशंट से, जो कि 126 है, और उसमें ऐड करेंगे 4 एज ए रिमाइंडर, तो हम लोग को अपना ओरिजिनल नंबर 1768 जो कि यहाँ पे डिविडेंड है उसको हम लोग को मिल जाएगा। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे अगर क्या हो, अगर हम लोग दोनों तरफ से इस इक्वेशन के LHS और RHS दोनों ही तरफ से अगर हम लोग 4 को माइनस कर दें यानी कि रिमाइंडर को, तो फिर क्या होगा।
सिंपल सी बात है, अगर हम लोग 4 को माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो हमारा LHS में 1768 में 4 माइनस होके बच जाएगा 1764, और RHS में हमारा रिमाइंडर वैनिश होके बचेगा सिर्फ 14 इंटू 126। तो जब हम लोग ने यहाँ पे अपनी इक्वेशन से कि LHS और RHS दोनों से ही रिमाइंडर को माइनस किया है, और जो कि इस एग्जांपल में यहाँ पे 4 है रिमाइंडर, तो 1768 में से 4 को माइनस करने के बाद हमारे पास LHS में बचता है 1764, और राइट साइड में हमारा रिमाइंडर वैनिश होकर सिर्फ बचता है 14 इंटू 126। तो यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब ये रहा कि अगर हम लोग किसी भी डिवीजन में जिसमें हम लोग को रिमाइंडर ऑब्टेन हो रहा है, अगर उस इक्वेशन में अगर उस चीज़ को हम लोग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा वाले में डालते हैं और दोनों तरफ से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो LHS में नंबर बचता है वो ये शो कर रहा है कि वो एक कंपोजिट नंबर है, और वो नंबर जो है फुल्ली डिविजिबल होगा अपने प्राइम फैक्टर से या जो भी है फैक्टर से। यहाँ पे चूँकि हम लोग ने एग्जांपल लिया है 1768 का, तो 4 से माइनस करने के बाद हमारा बच रहा है 14 इंटू 126, मतलब 14 इंटू 126 जो है इस हमारा फैक्टर है 1764 को। ये वन ऑफ द फैक्टर है, हम लोग चाहें तो इसके अलग अलग प्राइम फैक्टर फर्दर भी डिवाइड मतलब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ने एग्जांपल शुरू किया है उसी से पे हम लोग स्टिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने एक बहुत ही ज़रूरी प्रॉपर्टी सीखी है एक रिमाइंडर की। रिमाइंडर का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, रिमाइंडर वो होता है नंबर जो किसी भी नंबर को या फिर अगर एक डिविज़र को डिविडेंड से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आखिरी में बचता है उसे हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ ये है कि अगर हम लोग किसी भी डिविडेंड से वो रिमाइंडर माइनस करेंगे तो वो जो रिजल्टेंट डिविडेंड होगा वो हमारा डिविज़र से फुल्ली डिविजिबल होगा, मतलब कि उसको हम लोग लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू B इंटू क्यू के फॉर्म में। तो इस एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से अगर हम लोग किसी डिविडेंड से एक रिमाइंडर को माइनस कर दें तो वो फॉर्म चेंज हो जाता है A इज़ इक्वल टू B इंटू क्यू के फॉर्म में, और वही सेम अगर हम लोग उसमें चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस 0। यहाँ पे 0 को हम लोग एज ए रिमाइंडर भी ले सकते हैं, जो कि हमारा रिप्रेजेंट करेगा फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ओरिजिनल फार्मूले के बारे में जो हम लोग ने वीडियो के शुरू में देखा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग ने अभी शुरू से डिस्कस कर रहे हैं वीडियो के शुरू से कि A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, लेकिन बात यहाँ आती है कि A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर ही क्यों है, क्यों नहीं A इज इक्वल टू बी प्लस आर इंटू क्यू है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हम लोग बस ऑब्जर्वेशन देखेंगे, जिस ऑब्जर्वेशन की हेल्प से हम लोग ये डिड्यूस करेंगे कि A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर ही क्यों होता है। इसके लिए हम लोग कोई हाईफाई मैथ्स यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल एलिमेंट्री लेवल की मैथ्स यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डिवीजन और जो हम लोग के नोटेशन है क्वेश्चन रिमाइंडर डिविडेंड और डिवीजर वाले, उनकी हेल्प से किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अराइव किए हैं इस रिलेशन पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं केस वन में हमने अज्यूम किया है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि बी और क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है चूज़ किया 1764 नंबर को, जो कि हम लोग जिसको हम लोग 14 इंटू 126 के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। हालांकि इसके अलावा हम लोग के पास और भी कई तरीके हैं, अलग अलग फैक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 7 इंटू 126 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ 2 नंबर के फॉर्म में चूज़ किया है, जो कि है 14 इंटू 126। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके आगे केस टू में हम लोग देखेंगे कि जब कोई भी नंबर A जिसको हम लोग B इंटू क्यू के फॉर्म के बजाय B इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब क्या होता है। तो जो हमारा केस 2 है वो फॉर्म ले रहा है A जो हमारा नंबर है वो A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। यहाँ पे हम लोग को बहुत ही ज़रूरी एक बात को नोटिस करना है, जो R है वो हमारा या तो 0 से ये बड़ा या इक्वल होगा या तो फिर B से स्ट्रिक्टली कम होगा, मतलब B के इक्वल नहीं होगा, B से हमेशा ही कम होगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग अगर लें कि
तो इस बार हम लोग ने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है a इज इक्वल टू 112 को। इस बार हम लोग ने 112 को लिखा है दो फैक्टर में, जिसमें कन्वर्ट किया वो है 14 और 8 के फॉर्म में। लेकिन क्या हो अगर हम लोग इस 14 इंटू 8 में कोई छोटा सा नंबर ऐड करें r, जो कि ऑब्वियसली b से कम है, मतलब b यहाँ पे 14 है, तो b से कम अगर लें जैसे कि 10, तो अगर 10 इसमें ऐड करते हैं 14 इंटू 8 के प्रोडक्ट में, तो वो ऑब्वियस सी बात है हमारा 112 के तो इक्वल नहीं आएगा, लेकिन उससे 10 टाइम्स 10 ज़्यादा होगा। तो हम लोग ने देखा है यहाँ पे कि जब हम लोग 14 इंटू 8 के प्रोडक्ट में जब 10 को हम लोग ने ऐड किया, तो हमारा जो नंबर है वो 122 हो गया। मतलब जो पहले हम लोग ने 112 ऑब्टेन किया था 14 और 8 के प्रोडक्ट से, उसमें यहाँ पे जब हम लोग ने राइट साइड में 10 ऐड किया तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में भी 10 से बढ़ गया, मतलब 112 से 122 हो गया हमारा अब ये प्रोडक्ट। लेकिन जिस तरीके से अगर हम लोग ने यहाँ पे अभी 10 लिया है, हम लोग कोई भी नंबर ले सकते थे 14 से कम, जैसे 1 2 3 0 भी ले सकते थे, 5 6। तो जैसे जैसे हम लोग 10 से या 14 के पास आते जाएंगे तो हमारा हमारा जो सम है, टोटल एक्सप्रेशन है, वो भी हमारा 112 से बढ़ते हुए 122 जाएगा, फिर हमारा 123 जाएगा, 24 जाएगा। ये तब तक जाता जाएगा जब तक हम लोग इसकी लिमिट मतलब 14 तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि जैसे ही हम लोग 14 पे यहाँ पे रीच करेंगे, r की जगह 14 यूज़ लिखेंगे हम लोग, तो वो 14 इंटू 8 प्लस 14 के बजाय हो जाएगा 14 इंटू 9। मतलब जो नेक्स्ट नंबर जो हमारा आ रहा है 14 इंटू 9 में, मतलब 126, वो टोटली डिविजिबल हो जाएगा 14 से। तो जब हम लोग ने यहाँ पे देखा कि जब r की वैल्यू b के अप्रोच कर रही है, मतलब जब r की वैल्यू अगर हम लोग डायरेक्टली b को रख दे रहे हैं, तो इस एग्जांपल में हम लोग ने देखा r जब 14 हो गया है तो 14 इंटू 8 प्लस 14 एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 14 इंटू 9, जहाँ पे प्लस 0, तो मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया और q 9 हो गया और 14 हो गया b। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल ये मतलब हुआ कि जो भी प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 14 इंटू 9, वो हमारा प्रोडक्ट होगा टोटली डिविजिबल 14 से। तो इससे हम लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हम लोग ये समझ सकते हैं रिमाइंडर वाले नंबर से, कि कोई रिमाइंडर एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा बी से यानी कि डिवीज़र से कम हमेशा होता है, जो कि 0 से डिवीज़र से कम होता है। और अगर किसी भी डिवीज़न से हम लोग को कोई भी रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब कि अगर हम लोग डिविडेंड में वो रिमाइंडर माइनस कर दें तो हमारा जो होल एक्सप्रेशन होगा वो उस डिवीज़र से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो ये हम लोग का सबसे ज़रूरी पार्ट था यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया कि डिवीज़र क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग ने सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस की कि रिमाइंडर क्या होता है, क्यों होता है और उसका रोल क्या होता है, और क्या हो अगर हम लोग रिमाइंडर को मेन डिविडेंड से माइनस कर दें, और डिविजिबिलिटी पे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और क्वोशिएंट को कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आज आपको ये वाला वीडियो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे अच्छा लगा होगा, और कोई भी आपको इससे पहले प्रॉब्लम रही हो कि वो भी सॉल्व हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या आगे भी किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।